मतलब भाई तुम लोगों से ठंडी बॉल गर्म बॉल डिसाइड नहीं हो पाती क्या? अवे गोल हटा दिया तो तुम क्या अटैक ही नहीं करोगे? फर्स्ट हाफ के बाद तो मेरे को लगा था वी आर डन एंड डस्टेड। मौत के कुएं से निकल के तुम आ रहे हो भाई लिटरली एंड में हर बार, वो भी चिल्ला रहे हैं लोग लिटरली, जीतने पे चिल्लाया जा रहा है घर के अंदर, और वहां पे भी कीपर मिस्टेक थी। मतलब वो जूम करके चलोगे मिलती रहेगी। Hey guys, welcome back to Bro Sports. Well, it's all fun and games. This is Mohit And this is Aditya. और आज हम बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। टॉपिक ये है कि was Real Madrid's 21-22 Champions League campaign the best we have ever seen? Let's find out. So हम स्टार्ट करेंगे UCL कैंपेन डिस्कस करने से रियल मैड्रिड का 2021-2022 का, कि वो कितना ब्रिलियंट था, कितना अमेजिंग था, ब्ला 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 ब्ला। और लास्ट में हम लोग ये फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई और टीम का यूसीएल कैंपेन इससे बेटर रहा है या फिर इस लेवल पे रहा है। सो स्टार्ट करते हैं ग्रुप स्टेज से। ग्रुप स्टेज में कौन था हमारे? ग्रुप स्टेज में था शख्तार, एज वी ऑल नो, हर बार आ जाती है हमारे पास। इंटर भी आजकल आ ही रही है, हर एक दो साल में आई जाती है इंटर भी। और शेरिफ, और हमें सरप्राइज किया शेरिफ ने, जो कि किसी ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि हम होम मैच हार गए अपना शेरिफ के अगेंस्ट 2-1। ऑल्दो उसमें सेकंड गोल कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, तो उसमें मैं ब्लेम नहीं करूँगा रियल मैड्रिड को, बट देन अगेन यार यू कांट लूज टू शेरिफ। और उसके बाद जैसे हमने देखा कि यार मतलब पीछे पड़ गए सब रियल मैड्रिड के, कि यूरोपा लीग चली जाएगी। कार्लो एंसेलोटी में कितने वो उठ रहे थे, उंगलियां उठ रही थी कितनी, एंसेलोटी क्या कर रहा है। बट हमने देखा कि हम बाकी सारे मैचेस जीत गए अपने ग्रुप स्टेज के, एंड बहुत ईजिली हम लोग राउंड ऑफ 16 में चले गए 100%। सो राउंड ऑफ 16 में इतना घपला हुआ था कि मतलब भाई तुम लोगों से ठंडी बॉल गर्म बॉल डिसाइड नहीं हो पाती क्या? गजब बेइज्जती है। ट्रू। और हमें मिल गई PSG, उस टाइम की प्रॉब्ली द फेवरेट्स, राइट, क्योंकि मेसी, नेमार और एम्बापे पहली बार साथ में खेल रहे थे, एंड एज यू ऑल नो हाइप बहुत ही अनइमेजिनेबल लेवल की थी। एंड रामोस अगेंस्ट रियल मैड्रिड। हाँ, मतलब काफी सारे नैरेटिव्स थे। मेसी फाइनली प्लेइंग अगेंस्ट रियल मैड्रिड अगेन, नेमार गेटिंग अ रिवेंज, राइट, एम्बापे प्रोबेबली टू रियल मैड्रिड नेक्स्ट सीजन, जो कि एज यू ऑल नो नहीं हुआ। तो बहुत सारे नैरेटिव्स एसोसिएटेड थे गेम के साथ। एंड यार फर्स्ट लेग में तो देखो, आई थिंक PSG कंप्लीटली डोमिनेटेड। ट्रू। एंड वी ऑल वर रेजिंग क्वेश्चंस ऑन एंसेलोटी कि यार ये क्या करना चाह रहा है, मतलब अवे गोल हटा दिया तो तुम क्या अटैक ही नहीं करोगे? हाँ, राइट। आई स्टिल रिमेंबर हम लोग साथ में मैच देख रहे थे और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि भाई अवे गोल का रूल हटा दिया तो तुम अटैक ही नहीं करोगे, मतलब बिल्कुल ये तो कसम खा रही थी अटैक ना कर। हाँ। एंड PSG यहाँ पे मात खा गई कि सिर्फ एक ही गोल मारा। हाँ, ट्रू। मतलब डिफेंस अच्छा था रियल मैड्रिड का, बट देन अगेन वो भी वैसे अटैकिंग क्वालिटी है यार, मेसी, नेमार, एम्बापे है, तो तुम कैसे नहीं कर सकते ये सब। और वो भी वैसे लास्ट 80 मिनट्स में ही पड़ा था कुछ ऐसा। हाँ, मतलब पूरे गेम में एकदम अच्छे से ब्लॉक करा हुआ था। तो ये सब था, बट फिर सेकेंड मैच आया, सेकेंड लेग आया, और वहां पर भी फर्स्ट हाफ तक अच्छे से डोमिनेट किया PSG। एम्बापे ने गोल मार दिया था भाई। एग्जैक्टली, मतलब मेसी, नेमार भी अच्छे से कंबाइन कर रहे हैं मिडफील्ड पे आके। एम्बापे तो चलो खेल ही रहा था उस सीजन बहुत अच्छा। तो देयर वर नो कॉम्स अबाउट PSG क्वालिफाइंग फॉर द क्वार्टर फाइनल्स। और फर्स्ट हाफ के बाद तो मेरे को लगा था वी आर डन एंड डस्टेड भाई, चलो। अब फिर आया 60th मिनट या 70th मिनट, और वहां से गेम पलटना शुरू हो गया। करीम बेंजेमा मतलब एक तो ये करीम बेंजेमा और कीपर से क्या चलता समझ में नहीं आता। राइट, 3 गोल मार दिए करीम बेंजेमा ने, हैट्रिक। ऑल्दो गेम चेंजर आई वुड से लूका मॉड्रिच था, बट देन अगेन भाई हैट्रिक मार दी भाई ने, और हम चले गए क्वार्टर फाइनल में। और क्वार्टर फाइनल्स में मिलती है चेल्सी, राइट, प्योर रिवेंज सीन, क्योंकि लास्ट सीजन सेमीज में चेल्सी से बाहर हुए थे, और ये पूरा परफेक्ट मौका था उनको बाहर करने का दोबारा। और फर्स्ट मैच था हमारा स्टैमफोर्ड ब्रिज में, और स्टैमफोर्ड ब्रिज में जाके अगेन हैट्रिक बाय करीम बेंजेमा। इतना क्लच रहा है ना सीजन तो। हाँ, राइट। और वहां पे भी कीपर मिस्टेक थी। मतलब वो जूम करके चलोगे मिलती रहेगी। हाँ, राइट। तो वहां पे हम 3-1 जीत गए, क्योंकि फिर हैवर्ट्स ने भी एक गोल मार दिया। बट देन अगेन यार 3-1 विन, अवे विन स्पेशली, मुझे लगा था यार वी आर गोइंग थ्रू, बट नॉट दैट सिंपली, बिकॉज सेकेंड लेग में at the Bernabeu, things were a little different, right, until again the end, the very end. So Bernabeu में चेल्सी ने 3 गोल मार दिए, goals by मेसन माउंट, रूडिगर एंड टीमो वर्नर। 3 गोल मार दिया, और वो हमसे एक ऊपर चले गए थे एग्रीगेट में। अब 3 गोल खाते ना कोई अपनी टीम अपने स्टेडियम पे, तो लगता है कि भाई अब नहीं जीत पाएंगे। बार्सिलोना। बट देन अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड। और फिर से डाइंग मिनट्स ऑफ द गेम में रॉड्रिगो सुपर सब की तरह आया। लूका मॉड्रिच अमेजिंग असिस्ट, आई थिंक वो असिस्ट चैंपियंस लीग
असिस्ट ऑफ द सीजन था विद द आउटसाइड ऑफ हिज फुट, सो वी वर बैक इन द गेम और 4-4 हो चुका था। और फिर चला गया गेम एक्स्ट्रा टाइम में, और जैसे ही एक्स्ट्रा टाइम में गेम गया ना भाई, मुझे पता था हम जीतेंगे। मतलब एक्स्ट्रा टाइम में रियाल हार जाए ये तो वंस इन अ ब्लू मून वाली सिचुएशन है कि कभी भी ऐसा हो जाए, और अगर यूसीएल है ऊपर से तब तो मतलब समझ जाओ कोई चांस ही नहीं है। और एक्स्ट्रा टाइम में गोल किसने मारा? करीम बेंजेमा। करीम ने गोल मार दिया और हम चले गए सेमीफाइनल में। और सेमीफाइनल में फिर से डोमिनेट हुए, सिटी ने खूब सारे चांसेस मिस करे फर्स्ट लेग में। राइट। आउटकम इज 4-3। लोग कह रहे थे कि सिटी को और गोल्स मार देने चाहिए थे। सेकेंड लेग आया, वहां पर भी सिटी डोमिनेट कर रही थी अंटिल द वेरी एंड। एक्स्ट्रा टाइम में आके रॉड्रिगो ने 2 गोल मार दिए। आई मीन ये कोई सोच सकता था? यूसीएल में वो दिखाते हैं ना कितने परसेंट चांस है तुम्हारे क्वालिफाई करने का, तो सिटी का 99% चांस था और रियल मैड्रिड का था 1% चांस। और वहां से वो क्वालिफाई कर गए। राइट, वहाँ पे वो एक्स्ट्रा टाइम में ले गए मैच, और एक्स्ट्रा टाइम में फिर से करीम बेंजेमा पेनल्टी मिल गई और हम चले गए फाइनल में। ट्रू। और फिर फाइनल में द आर्च राइवल्स लिवरपूल, उनके साथ भी हर दूसरे साल तो हो ही जाता है कहीं ना कहीं स्टेज पे मैच में देखता हूँ। राइट। बट ये भी बहुत नैरेटिव्स वाला एक मैच था, क्योंकि सलाह ने भी कह दिया था कि हमें रिवेंज चाहिए, ये करना है वो करना है। बट फिर वही थोड़ा डोमिनेट हुए, बट इन दी एंड दोबारा जीत गए। एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय थिबो कोर्तुआ एंड विनीशियस जूनियर एज वेल। एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड। ऐसी परफॉर्मेंस जिसका सदमा आज तक चल रहा है। हाँ, तो वहाँ पे भी हम 1-0 जीत गए, और इस तरीके से हम यूसीएल जीत गए। यार यूसीएल तो हम जीत गए, पर क्या रीज़न था इसके पीछे? मेरे को लगता है एक जो बहुत मेजर रीज़न था वो था कैरेक्टर, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे और थोड़ी यंग स्क्वाड भी थी। स्पेशली आफ्टर रामोस चला गया, जिडान चला गया, एंसेलोटी नया नया आया तो कितना क्रिटिसिज्म मिल रहा था। ट्रू। और इन दीज मोमेंट्स द बिग प्लेयर्स हैव टू स्टेप अप, एंड दे डिड, क्योंकि लूका मॉड्रिच, करीम बेंजेमा, विनीशियस जूनियर, यार 41 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस, किसने एक्सपेक्ट किया था? आई थिंक जो तुमने कहा ना कि कैरेक्टर पे था, मुझे लगता है 90% ही वही था। हाँ, राइट। क्योंकि जिन सिचुएशन से रियल मैड्रिड निकल के आई है ना, मुझे नहीं लगता कोई नॉर्मल टीम निकल पाती। एंड इसीलिए हम लोग इस कैंपेन को पॉसिबली द बेस्ट एवर में कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि इतना एंटरटेनिंग था, राइट, इतना अंडरडॉग टाइप का इसकी वाइब थी। हर मैच से एकदम मौत के कुएं से निकल के तुम आ रहे हो भाई, लिटरली एंड में हर बार वो भी। इसीलिए मुझे लगता है कि इस कैंपेन की इतनी तारीफ है और इतनी वैल्यू हो गई है। राइट। बट आई स्टिल फील कि कुछ ऐसे कैंपेन्स और हम ले सकते हैं इन रीसेंट पास्ट, इन द लास्ट डेकेड, तो मुझे ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है, जो मुझे लगता है कि पॉसिबली राइवल दिस कैंपेन और पॉसिबली आर इवन बेटर। सो फर्स्टली आई वुड से द 2014-15 कैंपेन ऑफ बार्सिलोना। राइट। इसके मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि दिस माइट बी बेटर। सी बार्सिलोना इन 2015 ग्रुप स्टेज की बात करी जाए एज कम्पेयर टू रियल मैड्रिड इन 2021 एंड 22, देखो रियल के तीनों ओपोनेंट्स ठीक है, इंटर एक लेवल तक ठीक है, बट बाकी दोनों एज यू वुड एग्री विद मी, राइट, उनका स्टैचर नहीं है स्पेशली इन फ्रंट ऑफ अ टीम लाइक रियल मैड्रिड। बट बार्सिलोना हैड पीएसजी देयर। राइट। उसके साथ की 2 टीम्स, एक और थी आयाक्स, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड टीम। Agreed. तो ग्रुप स्टेज बहुत टफ था बारसा का। आई थिंक बारसा हर 1-2 साल में ऐसे ग्रुप स्टेज में आई हाँ, ग्रुप ऑफ डेथ में आ जाती है। किस्मत ही खराब है भाई। एक थी APOEL करके, भाई मेरे को नाम नहीं पता कैसे क्या बोलते हैं, कोई किसी को पता होगा कमेंट्स में बता देना। तो इसमें मैं आपको स्टैट्स बताता हूँ। APOEL जो भी टीम थी, इसको 1-0 और 4-0 हराया, आयाक्स को 3-1 और 2-0 हराया। राइट। PSG से एक मैच हारे थे 3-2 अवे गेम, और फिर घर पे दोबारा 3-1 जीत गए थे। सो अभी तक एक मैच हारे हैं। रियल भी एक मैच हारी थी अपने ग्रुप स्टेजेस में। बट नाउ द नॉकआउट स्टेजेस, यार यहाँ पे हर जो मैच था इनका, हर टीम से वो अपने लीग का चैंपियन था। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। 16 में हमें मिलता है, राउंड ऑफ 16 आई मीन, मैन सिटी वो द चैंपियंस ऑफ इंग्लिश प्रीमियर लीग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, उनको 2-1 और 1-0 हराया। राइट। गए क्वार्टर्स में दे गेट PSG अगेन, जिनसे वो एक मैच हारे थे, चैंपियंस ऑफ फ्रांस, उनको अब 2-0 और 3-1 दोबारा हरा दिया। राइट। ठीक है, फिर वो सेमीज में गए, सेमीज में मिलते हैं चैंपियंस ऑफ जर्मनी, बायर्न म्यूनिख, उनको 3-0 हराया। तुम्हें याद होगा मेसी का वो जो बोटिंग को लिटा दिया था उसने, सबको याद है वो चीज, 3-0। और फिर दूसरे लेग में 3-2 हार गए, बट आगे गेट पे जीत गए थे इजीली। राइट। नो कॉम्स अबाउट इट।
फाइनल में इटली के चैंपियंस यूवेंटस, उनको भी डोमिनेटिंगली 3-1 हराया। राइट। एंड इसमें मेसी और नेमार अलॉन्ग विद रोनाल्डो ऑब्वियसली, बट रोनाल्डो नहीं जीता इसलिए मैं उसको इस कॉन्वर्सेशन में नहीं ले रहा हूँ। राइट। दोनों के 10 गोल्स थे, टॉप स्कोरर्स, मेसी टॉप असिस्टर। तो बार्सिलोना एज अ टीम were more dominant in my opinion, Right. and had to face much more difficult teams. इसीलिए उस कैंपेन की वैल्यू शायद हायर है। ओके। What do you think? सी डोमिनेटिंग की अगर बात हो रही है तो आई एम फुली अग्रीइंग, क्योंकि एक भी मैच ऐसा नहीं था ग्रुप स्टेज का जहाँ पे हमने डोमिनेट किया हो। बट मेरे को लगता है कि यही चीज़ तो इस कैंपेन को इतना उभार के ला रही है। True. कि जैसे तुमने कहा कि हम भाई मौत के कुएं में जा रहे हैं और बस छू के वापस आ जा रहे हैं, और इसी वजह से इतना थ्रिलिंग एलिमेंट था इस पूरे यूसीएल कैंपेन में कि भाई मतलब चिल्ला रहे हैं लोग, लिटरली जीतने पे चिल्लाया जा रहा है घर के अंदर। True. एंड हम लोग डोमिनेशन की बात कर रहे हैं तो मैं अपने सेकंड कैंपेन के ऊपर आता हूँ, विच इज बायर्न म्यूनिख 2019-20 रन। ओह राइट। यहाँ पे भी यार मतलब देखो, यहाँ पे एक चीज पड़ती है कि प्रॉब्ली ऑपोजिशन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, क्योंकि रियाल के भी ना इस जो साल जीते हैं ये लोग 2021-22 में PSG मिली थी, चेल्सी मिली थी, सिटी मिली थी, लिवरपूल मिली थी। Right. सब टॉप लेवल की टीम्स हैं। ठीक है, चेल्सी वाज द डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ यूसीएल, मैन सिटी टाइटल विनर्स थे प्रीमियर लीग के, लिवरपूल सेकंड आई थी, PSG टाइटल विनर्स थे अपने घर के, हमेशा से होते आए। ठीक है, तो क्या मतलब मेसी वगैरह आए थे, बहुत हाइप था ऑब्वियसली। तो नो डाउट नॉकआउट स्टेज में रियाल को बहुत अच्छा कंपटीशन मिला है, और ये भी बहुत स्पेशल बात है उस चीज की। राइट। बट डोमिनेशन की बात करी जाए ना तो देखो बायर्न का मैं आपको बताता हूँ। ग्रुप स्टेजेस में टॉटनहम थी, ओलंपियाकोस करके एक टीम है, ठीक है, रेड स्टार बेलग्रेड एक और टीम थी। ठीक है, अब टॉटनहम को छोड़ के बाकी दोनों टीम का इतना स्टैचर नहीं है। राइट। बट तुम इनके मार्जिन देखना विक्ट्री के। ठीक है, रेड स्टार बेलग्रेड को 3-0 और 6-0 हराया है, टॉटनहम को 7-2 और 3-1 हराया है, ओलंपियाकोस को 3-2 और 2-0 हराया है। ये बात होगी सिर्फ ग्रुप स्टेजेस की। ठीक है, राउंड ऑफ 16 में चेल्सी को 3-0 और 4-1 हराया है, क्वार्टर्स में बारसा को 8-2 हराया है। कितना? सेमीज में ओलंपिक लियोन को 3-0 हराया है, एंड फाइनली फाइनल में PSG को 1-0 हराया। राइट। एक भी मैच नहीं हारे। बार्सिलोना इन 2014-15 एंड रियल इन 21-22 मैचेस हारे थे। ऑल्दो आई वुड आर्ग्यू कि उनका कंपटीशन ज्यादा था, सो दे हैव द एज इन दैट एस्पेक्ट। राइट। बट डोमिनेशन की बात करी जाए, यार कितने मार्जिन से हराया इन लोगों ने। बायर्न की ये जो टीम थी यूसीएल विनिंग, भाई one of the most ruthless teams I've ever seen. And only the second team in history to win the sextuple after Barcelona. Right. तो ये दो कैंपेन्स मेरे को लगते हैं which probably have the same value or maybe slightly more. But as you rightly pointed out यार, मुझे लगता है कि ये बेस्ट कैंपेन की ना डेफिनेशन सेट करनी चाहिए। हाँ, ट्रू। बेस्ट का मतलब ये नहीं है कि टीम बेस्ट खेल रही है, टीम एकदम डोमिनेट कर रही है। बेस्ट कैंपेन का मतलब अगर हम ये लेते हैं कि सबसे एंटरटेनिंग, सबसे थ्रिलिंग, एज ऑफ द सीट थ्रिलर जिसको कहते हैं ना, वो वाला कैंपेन किसका था? तो वो 100% रियल मैड्रिड इन 21-22 ही था। Agreed. So that's it for today guys. We hope you like the video. Do like, share and subscribe. और बेल आइकन भी जरूर दबाओ और कमेंट्स में बताओ कि यार हम सही कह रहे हैं, तुम्हें लगता है कि ये सबसे थ्रिलिंग कैंपेन था? अब बाकी दोनों जो कैंपेन्स मेंशन करे उनके बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? बिसाइड्स हम ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हैं, तो वहां पे भी हमें चेक कर लो। And we'll see you guys in the next video.